अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमने इंसर्ट की चीजों को देख लिया था, ठीक है। होम इंसर्ट की चीजों को हमने देख लिया था। इसके बाद अगर हम आते हैं अपनी चीजों के ऊपर, तो हमने यहाँ से टेबल वगैरह डिजाइन करना सीख लिए थे, हमने पिक्चर्स लगाना सीख ली थी। हमने पिक्चर्स मैं कहता हूँ कि अगर ऑनलाइन पिक्चर अगर मुझे चाहिए, जैसे मैंने आपको एक्सेल में भी मेरे ख्याल में बताया था, अगर मैं ऐसे ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने कहाँ से पिक्चर लेनी है। बिंग इमेज टू सर्च मतलब गूगल से लेनी है या वन ड्राइव पे रखी हुई है। आपने कहा कि नहीं मुझे गूगल से लेनी है, मैंने कहा कि बर्ड्स की पिक्चर मुझे लाके दे दो, तो मैंने जैसे इंटर किया तो ये बर्ड्स की पिक्चर को लाके मुझे शो कर देगा। सही है, ये बर्ड्स की पिक्चर आ गई। अब इनमें से जो मुझे समझ में आ रही है मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इसके इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास, हाँ ये मेरे पास 2 सेकंड्स के अंदर डाउनलोड नहीं, सेव एज पे नहीं जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली कहाँ से ला रहा है, ये नेट से ला रहा है हमारे पास इमेज। ठीक है, तो इसने डाउनलोड की, पहले डाउनलोड करने के बाद इसमें दिखा रहा है, इसने खुद की डाउनलोड, खुद की, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा, अगर मैं इसकी एडिटिंग के ऊपर जाता हूँ, इसकी एडिटिंग के अंदर फॉर्मेट बार आपको पिक्चर का नजर आ रहा होगा, अभी फॉर्मेट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, अभी फॉर्मेट का जो टैब है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्मेट का एक टैब खुल जाएगा जो कि पिक्चर से रिलेटेड है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप फ्रेम्स हैं आपके पास कि किस फ्रेम में एडजस्ट करना चाह रहे हो अपनी चीजों को। तो ये देखो आप 3D वीडी सब चीजें बना सकते हो इसके अंदर, ये देखो समझ में आ रही बात, इस स्टाइल में बना सकते हो। आपको बॉर्डर देना है, कलर बॉर्डर देना है, कलर किस बॉर्डर का देना है, अभी व्हाइट कलर का बॉर्डर है, अभी आपने ग्रीन देना है, येलो देना है जी। पिक्चर के अंदर एडिटिंग वो फोटोशॉप के अंदर होती है जी। आपने पिक्चर के साइड की चीजों को या पिक्चर का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इफेक्ट्स है मेरे पास, यहाँ पे 3D रोटेशंस हैं कि किस रोटेशन में आपको दिखाना है। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त लग रहा है, फ्रेम ऐसे लग रहा है दीवार पे लगी हुई है। इस तरह के जो फ्रेम्स हैं 3D रोटेशंस होती है हमारे पास। अगर आप फॉर्मेट में आओगे, दोबारा से पिक्चर इफेक्ट में आओगे, तो मेरे पास यहाँ पे ग्लोज वगैरह है कि ग्लोज किस तरह से, ग्लो का मतलब ये होता है ये साइड पे आपको जो बॉर्डर की साइड पे जो दिख रही है ना चीजें, यहाँ पे ग्लो कहलाता है। अगर मैं इस ग्लो को डार्क एंड लाइट करना चाहूँ तो देखो दिख रहा है आपको ग्लो, तो ये ग्लो कहलाता है बेसिकली, जो दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास पोजीशंस हैं। पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, पेज के टॉप पे रखनी है, पेज के सेंटर में रखनी है, पेज के राइट पे रखनी है, या नीचे रखनी है, सेंटर में रखनी है, या लेफ्ट पे राइट पे रखनी है, सॉरी ये बॉटम लेफ्ट पे है, ये बॉटम सेंटर है, और ये बॉटम राइट है। ठीक है, ये पोजीशन है बेसिकली कि आपको इस पेज के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये अभी पेज पिक्चर जो है वो मेरी छोटी कर रहा हूँ मैं। अभी ये कहाँ पर है, पेज के, पेज के कहाँ पर है, पेज के ऊपर है लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर है। अगर मुझे इसकी पोजीशन बॉटम पे रखनी है, हाँ ये अलाइनमेंट है बेसिकली, यहाँ से उठ के आ जाएगी क्योंकि हमने क्या किया, सेंटर किया। ठीक है, रैप टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई, यहाँ से भी समझा, ये रैपिंग में नहीं समझाई। इसका मतलब यह है, मिसाल के तौर पर मैं एक कमांड लिखता हूँ, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जैसे इंटर करता हूँ मेरे पास डमी टेक्स्ट आ जाता है। अभी डमी टेक्स्ट तो आ गया, ये पिक्चर मुझे इसके अंदर लानी है, तो देखो ये बीच में आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर के अक्सर वो डायग्राम बना के बताते हैं इसके लिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के नीचे चली जाए, टेक्स्ट ऊपर आ जाए, पिक्चर नीचे चली जाए। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, पिक्चर पीछे चली जाएगी। हाँ बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये सब डिलीट हो जाए। अब ये सेलेक्ट करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि भाई टेक्स्ट पीछे कर दो और मेरी जो इमेज है वो आगे कर दो। तो मतलब टेक्स्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा, आपका टेक्स्ट वहीं का वहीं रहेगा, आप इमेज को एडजस्ट कर सकते हो अपनी। इसको देखते हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास फॉर्मेट के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें, सेंड टू बैकवर्ड है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट कर लूँ।
ठीक है, ताकि हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमारी तकरीबन 6-7 क्लासें हो गई हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आज जुम्मा है, वैसे भी आज थोड़ा सा कम ही रखेंगे, अगर कोशिश करता हूँ उसको कंप्लीट करने की। सेंड बैकवर्ड और सेंड फ्रंट का मतलब ये है कि आपके अंदर इसके अंदर ऑप्शन है सेंड टू बैकवर्ड। सेंड टू बैकवर्ड का मतलब है कोई एक इमेज है और कोई दूसरी इमेज है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और इमेज है, तो उस इमेज को इस इमेज के नीचे रखना है, ऊपर रखना है, तो ये फैसला कौन करेगा? ये सेंड टू बैक और सेंड टू बैकवर्ड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक तस्वीर के ऊपर आप कोई और तस्वीर लगा रहे हो तो वो सेंड टू, वो वाली जो तस्वीर है वो सेंड टू बैकवर्ड हो जाएगी, सही है। इसी तरह सेंड टू बैकवर्ड बैक करोगे तो सेंड टू बैक का मतलब है जिस पिक्चर के ऊपर आप हो उसको बैक करनी है, तो वो पुराने पिक्चर हाँ, तो ये बैक हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं रैप टैक्स की बात करता हूँ, दो पिक्चर्स होगी तब, ठीक है। सेंड रैप टैक्स का मतलब ये, रैप टैक्स जो मैंने यहाँ से समझा है वो आपके पास यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं, वही सेम फिल्टर्स है सारे, वही सेम फिल्टर आपके पास यहाँ रैप टैक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिक्स पोजीशन करनी है ऑन दिस पेज के, फिक्स पोजीशन हो जाएगी भाई, आपको यहीं पे रखना है, आपको कहीं से हटाना नहीं, रिमूव नहीं करना, तो आप क्या करोगे? फिक्स पोजीशन ऑन पेज करो। अच्छा जी, अगर मैं रोटेशन की बात करता हूँ तो रोटेशन राइट 90 एंगल, रोटेशन राइट लेफ्ट 90 एंगल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास कुछ वो है रोटेशन है। मैं कहता हूँ कि इसको मूव कर दो 90 एंगल पे, तो देखना कि कितना मूव होता है। ये क्लिक करूंगा तो ये 90 एंगल पे मूव हो गया। 90 का मतलब क्या होता है कि ये 90 है मेरे पास, ये एंगल 90 है ना, तो ये मूव होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल 90 एंगल पे मूव हो जाएगा। समझ आ रही है? ये समझाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। मैं मिसाल के तौर पे शेप लेता हूँ और शेप में आपने अगर मैथ पढ़ी हो तो मैथ के अंदर इस तरह का आपने वो देखा होगा 90। ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये वाला जो माउस मेरा है, ये वाला जो एंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है 90 एंगल। अगर मैं इसको इस वाले शेप को 90 एंगल पे रोटेट करवाऊंगा तो कैसे होगा? ये ऐसा बन जाएगा, है? हाँ, ये ऐसा हो जाएगा, देखना भी। ऐसा हो जाएगा ये। अगर मैं इसको इस वाली लाइन को 90 एंगल पर रोटेट करता हूँ तो ये रोटेट होकर यहाँ आ जाएगी, तो ये लाइन तो बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ से, तो ये ऐसे हो जाएगा आपके पास, मतलब वो लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, आपको नजर नहीं आ रही, इसके ऊपर आ जाएगी, सही है। तो 90 एंगल पे रोटेट हो गया। इसी तरह हाँ, नहीं नहीं, वो जो लाइन है वो 90 एंगल पर रोटेट हो गई, वहां चली गई। रोटेट का मतलब वहां चली गई, वहां पे नहीं, वाजे नहीं होती, बस उसके ऊपर आ गई, इसी के ऊपर आ गई, बस डबल लाइन। तो इसी तरह अगर मैं पिक्चर की बात करता हूँ तो पिक्चर भी 90 एंगल पे रोटेट होगी, तो इस वाले शेप के अंदर रोटेट होगी। अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर मैं कहता हूँ कि फ्लिप वर्टिकल करना है तो फ्लिप वर्टिकल का मतलब ये होगा कि आपको ऊपर नीचे वर्टिकल करना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल करना है। बर्ड का मुंह यूं था, यूं हो गया। समझ में आ रही है? ये रोटेशन है, इसको देखना समझ में आ जाएगा, ये इतना इजी है। मतलब यहाँ पे किस पोजीशन के ऊपर मूव हो रही है पिक्चर, ये समझ में आनी चाहिए बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे मुझे इसका शेड बनाना है, इसका उल्टा शेड होता है ना, जब हम शेड धूप के अंदर हम हो रहे होते तो हमारा जो शेड आ रहा होता है वो उल्टा आ रहा होता है। तो इस शेड का, इसका शेड बनाना है तो इसका शेड आप कॉपी निकालो यहाँ पे और उसको उल्टा कर दो, समझ लेंगे शेड होगी, सही है। अगर मैं क्रॉप की बात करता हूँ तो क्रॉप के अंदर मेरे पास एक चीज आती है क्रॉप टू शेप, और क्रॉप टू शेप का मतलब ये है कि आप उस शेप को किस शेप के अंदर डालना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप ले लिया और मैं इस शेप को इस शेप के अंदर डालना चाह रहा हूँ, देखो ये शेप में हो गया। क्रॉप टू शेप का मतलब इस शेप में ढल जाएगा, इस शेप में हो गया, इस शेप में ढलना चाहेगा, इस शेप में हो गया। जो मेरे पास पिक्चर है वो किस शेप में आपको एडजस्ट करनी है, बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ क्रॉप के हैं, और फिल्स का मतलब है कि आपको फिल करना है अपनी चीजों को, कि भाई फिल का वैसे बेसिकली इतना काम नहीं है,
फिट का मतलब ये है कि आपकी पिक्चर को कितना फिट करना है। यहाँ से अगर मैं अजान हो रही क्रॉप टू शेप किया मैंने, स्क्रैप में हो गई, और यहाँ से मैंने कर दिया ठीक है। तो क्रॉप टू शेप का मतलब समझ में आ गया। फिल और फिट को अभी छोड़ दो, इतना खास नहीं है ठीक है। फिल का मतलब ये होता है कि आपके जो कलर्स फिल हो रहे हैं यहाँ से, मिसाल के तौर पे फॉर्मेट में आप जा रहे हो, फॉर्मेट में नहीं ये हाँ फॉर्मेट में ये शेप फिल जो आपको नजर आ रहा है, ये शेप के अंदर जो कलर फिल हो रहे हैं, ये वाले फिल जो कलर होते हैं, शेप के आउटलाइन जो फिल होती है, ये जो आउटलाइन की कलर चेंज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। शेप इफेक्ट का कलर जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। शेप इफेक्ट का कलर का मतलब ये है कि आपके शेप के जो इफेक्ट्स है ना, कि किस वो शेप में आएगा, तो उस शेप के जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ से आपके पास 3D इफेक्ट्स आ जाएंगे। 3D इफेक्ट्स ठीक है, खूबसूरती के लिए। अच्छा ये तो सारी हो गई पिक्चर की चीजें। अब हम अगर मैं देखता हूँ फॉर्मेट के अंदर, तो पिक्चर की चीजें हमने सारी देख ली हैं। अगर मैं यहाँ से करेक्टनेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं कि भाई हमारी पिक्चर कितनी लाइट होगी, कितनी डार्क होगी। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर कुछ फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कैमरा है, कैमरा के फिल्टर्स होते हैं, लाइट करना है, डार्क करना है। स्नैपचैट यूज किया, स्नैपचैट के अंदर कितने फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स है बेसिकली ठीक है, फिल्टर्स है। और यहाँ से अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, इसके पिक्चर का कलर चेंज हो रहा है। अब ये इफेक्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा है, पिक्चर का कलर चेंज हो रहा है ठीक है। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, अपनी पिक्चर का ब्लैक एंड व्हाइट रखनी है, जो भी रखनी है, कलरफुल रखनी है, जो भी ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे आर्ट की बात करता हूँ, तो आर्ट भी हमारे पास आर्ट होते हैं ना, जैसे हाथ की पेंटिंग होती है, हाथ की पेंटिंग होती है, तो हाथ की पेंटिंग में वो आर्ट कहलाता है। तो ये बेसिकली आर्टिस्ट इफेक्ट है कि भाई जो हाथ से बनाई गई पेंटिंग होती है उसकी तरह के इफेक्ट्स हैं, बने बनाए, ये वर्ड में दिए गए हैं, आप इसके ऊपर इसको भी यूज कर सकते हो ठीक है। इसके बाद रीसेट पिक्चर है। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है दोबारा जैसी पिक्चर थी वैसे कर दो ठीक है, बात समझ में आ गई। और रीसेट पिक्चर साइज नहीं होगा, कुछ भी बिल्कुल। रीसेट पिक्चर्स और रीसेट पिक्चर का एक ही मतलब है ठीक है, कि रीसेट पिक्चर एंड साइज, साइज को भी रीसेट करेगा, ये सिर्फ पिक्चर को रीसाइज करेगा, रीसेट करेगा जी। जैसे आप फोन को रीसेट कर दो तो बिल्कुल नया हो जाता है जैसा होता है दोबारा, तो ये वैसा ही करती है जिसने सही है, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मेट का समझ में आ गया आपको। इंसर्ट के अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे इक्वेशंस होती हैं। अगर मैं इक्वेशंस की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो है क्लिक, ये बनी बनाई इक्वेशंस है मेरे पास। फॉर्मेट का टैब हमने पढ़ लिया, सही है, उसमें कोई मसला है? जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, और ये है कि तुम्हारा वो भी हो जाएगा, मसला है। अच्छा बनी बनाई इक्वेशंस है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इक्वेशन पूरी आ जाएगी। अब इसमें जैसे मैथ के पेपर वगैरह बनते हैं ना, मैथ के पेपर्स में ये काम आती है कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जाके 1 लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं इक्वेशंस के अंदर। इक्वेशन आपको बनी बनाई मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने दोबारा अगर यहाँ पे देखो डिजाइन, इसके ऊपर क्लिक करके डिजाइन का टैब खुल जाता है। डिजाइन का टैब खुलेगा तो यहाँ पे पूरी सारी मैथ की इक्वेशन है बनी बनाई, आपको कौन सी इक्वेशन देनी है यहाँ देख रहे हो, ये सारे फ्रैक्शंस की हैं, आपको कौन सा सिंबल लेना है, देख रहे हो ये सिंबल आ रहा है नीचे मेरे पास, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑल प्रोफेशनल्स हैं कि भाई आपके पास प्रोफेशनल जो चीजें हैं वो आ जाएंगी आपके पास, और इक्वेशंस हैं वो और मजीद इक्वेशंस आ जाएंगी ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज इतना रखते हैं, अज़ानें हो रही हैं, नमाज वगैरह पढ़नी है, नहाना है, तो हमने असल में बातों में टाइम ले लिया। चले तो एक काम करते हैं, क्या करें, पढ़े इसको, इतना खास नहीं है। इसको हम ये कर रहे हैं कि हम यही वाइंड अप कर रहे हैं, और आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है तो इसके लिए ठीक है। फिर अगली क्लास में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लंबी क्लास लेके उसको वाइंड अप